वाक़या हुआ आपके साथ, ये किस तरह पेश आया, उसके बारे में क्या कहते हैं? सर मैं दुकान में बैठा था तो मलक गुलाम रब्बानी और मलक मसूद और फरूक आए हैं। तो आए हैं, कहते हैं यार वोट किसको देनी है। मैंने कहा यार वोट मैं अपनी मर्ज़ी से दूंगा। तो कहते तुम्हारी गली बनानी है। मैंने कहा आप 3 साल पहले किधर थे, अभी आप गली बनाने आ गए। तो मैंने कहा यार आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाओ। वो चले गए हैं। बाद में उन्होंने 5-7 गुंडे भेजे हैं, मुझे दाढ़ी से पकड़ा और बालों से पकड़ा, घसीटते ले गए हैं अपने डेरे पे। वहाँ भी मुझ पर तशद्दुद किया है। फिर मुझे कहा माफ़ी मांगो, वोट हमें दो। मैंने कहा मैंने डर के मारे जो है ना वो माफ़ी भी मांगी है उनसे, और मैंने कहा फिर धमकी भी उन्होंने मुझे दी हैं। तो फिर मैं वहाँ से पाँव पे चप्पल भी नहीं थे, मेरे चश्मे भी नहीं थे। फिर मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे बड़ा बेटा है अहमद अली, वो मुझे पकड़ के ले जा रहा है। तो अभी मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मैंने FIR भी कटानी है, तो FIR नहीं काट रहे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये तो आप बताएंगे ये वाक़या कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है, और इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 31 अगस्त को तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। तो ये हमारे भाई वहीद साहब और बाहर पुल के नीचे इनकी दुकान है मोटरसाइकिलों की। ये अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। मलक गुलाम रब्बानी और उसके साथ मालूम और 2-3 बंदे और थे। वो इसके पास आए, आके कहने लगे यार इलेक्शन का बहुत हो रहा है, कैंपेन चल रही है, तो वोट का आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि वोट मैं अपनी आज़ादी से दूँगा, जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी मैं वोट दूँगा। तो गली की बात हुई तो उन्होंने कहा 5 साल पहले आपने गली पक्की नहीं करी, आप क्या पक्की करवाएंगे। इस तरह की थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने कहा वोट मैं नहीं दूँगा। उन्होंने कहा नहीं देंगे कि नहीं देंगे, और वो उठ के चले गए। थोड़ी देर के बाद वो तकरीबन आधे घंटे बाद ये उधर ही अपनी दुकान में मौजूद थे। 8-10 बंदे आए, इनको दाढ़ी से भी पकड़ा, बालों से पकड़ा, और इस तरह पकड़ के मारते मारते पूरी मार्केट के सामने मलक गुलाम रब्बानी के डेरे पर ले गए। वहाँ जाके इसको खूब मारा और एक कमरे में बंद कर दिया इसको, और फिर कहा माफ़ी मांगो और वोट का वादा करो तब तुम्हें छोड़ दो। फिर ये बेचारे ने माफ़ी मांगी, और फिर ना क्योंकि बहुत सारे बंदे थे, जान का ख़तरा था, उसको वहाँ से बाहर निकाला। और फिर ये पैदल और जूतों के बगैर ये बेचारा ज़्यादा कोतना किए, जूतों के बगैर उसको बाहर निकाला। पूरी मार्केट देख रही थी। हमें पता चला, हम मौके पर आए, पुलिस को बुलाया। पुलिस शोकत साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं वो हमारे तफ्तीशी हैं, वो आए मौके पर, दरख्वास्त हमने उनको दी। वो आए मौके पर, लोगों के बयान करम बंद किए। तो 5-6 बंदों ने बयान भी उनको करम बंद करवाए, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई, क्योंकि वो बासर आदमी है। पानी साहब और उनकी पार्टी के साथ लेते गए, कर गए। हमने रात को डिप्टी साहब को भी आगाह किया, वो कहते हैं कि बाहर हूँ, चलो मैं पुलिस वालों को कहता हूँ। तो आज 3 बजे उन्होंने टाइम दिया था, अभी हम उनके पास जा रहे हैं, सबके पास उनसे भी मुलाकात करते हैं, और SHO से भी, SHO साहब से भी 5 बजे मिलेंगे। अगर FIR काटी तो ठीक है, अगर ना काटी तो जुम्मे वाले दिन इंशाअल्लाह पूरा टक्सला और वाह नवाबाद में हम नमाज जुमा के बाद इसी रोड को ब्लॉक करेंगे, FIR लेंगे। अगर FIR ना हुई तो फिर हम खुद जाके जो इस पे एक्शन लेंगे। क्यों उठा के लेके हैं, गोला का खैर तो नहीं है कि बंदा आके उठा के बंदे को मारे भी और घर ले जाए उठा के। इस तरह हम नहीं होने देंगे। किसी भी इंसान के साथ ये जुल्म होगा, हम बरसरे पैकार होंगे इंशाअल्लाह। तो इंतज़ामिया से भी मेरी अपील है, इलेक्शन कमीशन से भी मेरी अपील है कि इस पर एक्शन लिया जाए भरपूर तरीके से। अगर एक्शन न लिया गया तो हम जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के बाद पूरी तहसील में कारकुनों को एहतजाज की कॉल देते हैं, और GT रोड इंशाल्लाह ब्लॉक करेंगे। सब इसके लिए तैयार हैं इंशाल्लाह।